बहुत प्रकार से गोकुंड जी ने आत्मदेव जी को समझाया, उनकी समझ में आ गया और घर को छोड़कर के जंगल में पुनः चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने मोक्ष को पा लिया। इतने में घर पर जो उनके बड़े भाई थे गोकुंड जी, उन्होंने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब तो घर में केवल 2 सदस्य हैं, धुंधकारी और धुंधुली देवी। धुंधकारी जुआ खेलने जाता है, जुआ में पैसे हार करके आ जाता है तो माता से कहता है माँ मुझे पैसे दो। जब धुंधुली देवी उनको पैसे नहीं देती तो लाठी उठाता है, उनको मारता है। धुंधुली देवी कहते हैं बेटा मैंने आपको सब कुछ तो दे दिया, अब मेरे पास आकर क्या बचा है। पैसे जब वो नहीं देती तो लाठी का प्रहार करता है धुंधकारी। एक दिन धुंधुली देवी के मन में भी विचार आया, वो घर से उठ कर के गई। घर के पास में कुआं खोदा हुआ था, उसी कुआं में जाकर के गिर गई रात में। उन्होंने अपने शरीर का भी देहांत कर लिया। बोलो राधे राधे। अब तो घर में केवल अकेला है धुंधकारी। अब तो धुंधकारी का मन घर में नहीं लग रहा। बाजार में गया, बाजार में जाकर के 5 वेश्याओं को लेकर के आया। वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। और वेश्याओं को तो सज्जनों केवल धन से प्रेम होता है, मन से प्रेम नहीं होता। उन वेश्याओं ने कहा बोले आपको हमें यहाँ पर रखना है तो हमें धन दो, हमें धन चाहिए। धन तो केवल ज्यादा एक ही चीज में है, वो है चोरी में। चोरी करके लाओ तो बहुत धन आ जाएगा। वेश्याओं के कहने पर धुंधकारी ने अपने सिर से काली पट्टी बांधी और चोरी करने के लिए निकल पड़ा। चोरी करके लाता है, जितना भी धन लेकर के आता है आकर के वेश्याओं को दे देता है। वेश्या उस धन को इकट्ठा करने लगी। एक बात बताया सज्जनों, ये धुंधकारी कौन है? हम थोड़ा आध्यात्म पर चर्चा करें। धुंधकारी कोई नहीं है, धुंधकारी हमारा मन है, हम आपका मन। धुंधकारी हमारा मन है। मन को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। मन चाहता है सभी जगह मेरा सम्मान हो। जब उसका सम्मान नहीं होता तो मन में खिन्नता होती है। और 5 वेश्या कौन है? 5 वेश्याएं हमारी पंच प्राण वायु, वो रात दिन चलती रहती है। ये हमारे शरीर के ऊपर ही घटना है। इस प्रकार से वेश्याओं के लिए धन लेकर के आता है और उनको दे देता है। वेश्याओं ने कहा देवी हमारे पास बहुत सा धन हो गया, अब किसी को पता चल जाएगा इस धन को भी ले जाएगा। इससे अच्छा है धन हमारे पास रहे, कोई इसका उपाय करें। बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, हम धन को लेकर के चली जाती हैं। बोले अभी धुंधकारी को पता चलेगा तब वो हमें पीटेगा। वेश्याओं ने कहा धुंधकारी को बहुत प्रकार से मदिरा को पिलाया, दारू पिला करके खटिया पर लिटा दिया और लिटा करके धुंधकारी को बांध दिया खटिया से। और बांधने के बाद धुंधकारी जब चिल्लाने लगा, एक वेश्या गई, पास में अग्नि जल रही थी, अग्नि के अंगारों को लेकर के आई और धुंधकारी के मुंह में डाल दिया अंगारे। वो अंगारे धुंधकारी के मुंह में डालने लगी। तप्तंगार समूहास्य तन्मुखे ही विजिच्छपो अग्नि ज्वाला तिलाग्रेण व्याकुलो निधनम गता। सज्जनों, जो व्यक्ति पापी होता है उसी की मृत्यु इसी प्रकार से होती है। और जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसका पता नहीं चलता कब चला जाए। पापी व्यक्ति बड़ी दुर्गति से मरता है, ये पापी की पहचान होती है। बड़ी दुर्गति से धुंधकारी की मृत्यु हुई और वेश्या वो धन को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गई। इतने में क्या हुआ, जो गोकुंड जी थे वो तीर्थ यात्रा से आए, आकर के लौट के उन्होंने क्या देखा, जो मेरा महल है, मकान है, वो तो खंडर पड़ा हुआ है। थोड़ी सी जगह को उन्होंने साफ किया और वहीं पर आसन लगा करके गोकुंड जी बैठ गए।
जैसे ही गौकर्ण जी बैठे तो कभी हाथी की आवाज आती है, तो कभी शेर की आवाज आती है, तो कभी इधर से भैंसा की आवाज आती है। एक क्षण के लिए तो गौकर्ण जी डर गए। गौकर्ण जी ने तुरंत जल लिया, जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ा और जैसे ही छोड़ा तो जो प्रेत आत्मा थी उसको वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई। पहले वो इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसकी जब मृत्यु हुई थी तो मुंह में अंगारे थे, उनकी जबान जल गई थी, लेकिन मंत्रों के द्वारा जैसे ही छोड़ा तो उसमें वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई। धुंधकारी बोलने लगा, बोले भैया अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। भैया मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले आप धुंधकारी? बोले हाँ। बोले भैया मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा अधम हूँ, मेरी मुक्ति कीजिए, मुझे मोक्ष दिलाइए, क्योंकि इस योनि में मुझे अनेकों प्रकार से पीड़ा होती है, मुझे मोक्ष दिलाइए। उन्होंने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं आपको अवश्य ही मोक्ष दिलाऊंगा। सज्जनों, इसीलिए कभी पाप नहीं करना चाहिए। पापी व्यक्ति की यही पहचान होती है। एक बात बताएं आपको, जो व्यक्ति मनुष्य के शरीर में है, मतलब शरीर जो मनुष्य है, यदि वो मनुष्य धर्म नहीं करता, मरने के बाद में यदि उसके बेटे उसके लिए धर्म करे ना, तो वो धर्म को भी फिर करने नहीं देता, फिर भी वो धर्म में भी विक्षेप करता है। जैसा हमारा शरीर होता है, यानी कि इस शरीर में हम भजन करने वाले हैं, तो जब हम मर जाएं, हमारे बेटा हमारे लिए भजन करें तो हम उसमें सहयोग करेंगे। आप लोग देखते हैं जो धर्म का कार्य होता है उसमें बाधाएं कितनी आती हैं। यही राक्षस लोग बाधा करते हैं, उनके शरीर में पीड़ा होती है, उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाधा करते हैं। पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने पाप किया है, इसलिए पीड़ा होती है। इसलिए जो व्यक्ति भजन करता है वो सबसे अच्छा है। किसी ने कहा भी है, भजन करने वाली यदि हमारे घर में बिटिया है ना, बेटी, वो बहुत अच्छी है। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। आगे इसका उदाहरण दिया है, भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। वो सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत।